मित्रों, नमस्कार। आशा है आप प्रसन्नता पूर्वक होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसे महापुरुष की कथा लेकर आए हैं जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जिनके गुरु भगवान शिव थे और जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को भंग करने पर सीता की स्वयंवर सभा में अत्यंत क्रोध किया था और जिनका प्राकट्य अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है। आइए सुनते हैं कथा उस महापुरुष की जिनका नाम था परशुराम। मित्रों, आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया एक अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। इसे स्थानीय स्तर पर आखा तीज भी कहा जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यह तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानी गई है। कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो, वस्त्राभूषणों की खरीदारी करनी हो, घर लेना हो, वाहन जमीन की खरीद फरोख्त करनी हो, यह सब इस तिथि को किया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा इस दिन विशेष फलदायी होती है। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि को होता है। मित्रों, भगवान विष्णु का जो नर और नारायण अवतार है और बद्रीनाथ जिन दो पर्वतों के बीच में बसा हुआ है, उन दो पर्वतों को ही नर और नारायण भी माना जाता है। इसके साथ ही हयग्रीव अवतार और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी तिथि को हुआ था। भगवान केदारनाथ के कपाट भी इसी तिथि को खोले जाते हैं और 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है। इसी तिथि को महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के 10 अवतारों में से छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। मित्रों, परशुराम ने त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इनकी माता परम पतिव्रता रेणुका थी। विष्णु पुराण और महाभारत में इनका नाम राम बताया गया है, परंतु जब भगवान शिव ने इन्हें अपना परशु नाम का अस्त्र प्रदान किया, तब इनका नाम परशुराम प्रसिद्ध हो गया। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इन्हें जामदग्न्य भी कहा जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि ऋचिक के आश्रम में हुई थी। महर्षि ऋचिक उस समय के अस्त्र शस्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। महर्षि ने इन्हें सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष दिया था। ब्रह्म ऋषि कश्यप से इन्होंने अविनाशी वैष्णव मंत्र भी प्राप्त किया था। शिव ने अपने परशु के साथ साथ त्रैलोक्य कवच भी इन्हें प्रदान किया था। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा था कि वे रामावतार में उनका तेज हरण कर लेंगे और तदोपरांत वे अमर रहकर कल्पांत तक तपस्या में लीन रहेंगे। इसीलिए परशुराम को अमर माना जाता है। आज भी रक्षा सूत्र बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिससे परशुराम के अमर होने का प्रमाण मिलता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो कृपाचार्यो विभीषणा हनुमान परशुरामस्य सप्तेते चिरजीविनः। ये मंत्र बताता है कि परशुराम आज भी अमर है। परशुराम ने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी और इनका मानना था कि पुरुषों को सदैव एक पत्नी व्रत रहना चाहिए। मित्रों, परशुराम के 4 भाई और थे। उनके नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वसु और विश्वानस। परशुराम अपने माता पिता को बहुत प्यार करते थे और बहुत अधिक उनके भक्त थे। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि रेणुका एक बार हवन के लिए गंगा जल लेने के लिए गंगा तट पर पहुंची
तो वहां उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देखा। रेणुका कुछ देर वहीं रुक गई। हवन काल व्यतीत हो जाने पर जमदग्नि क्रोधित हो गए और विलंब से लौटी हुई रेणुका को देखकर अपने पुत्रों को आदेश दिया कि तुम अपनी मां का वध कर दो, क्योंकि इन्होंने हवन काल का उल्लंघन किया है और ये समय पर जल लेकर यहाँ नहीं पहुंची हैं। लेकिन चारों बड़े भाइयों ने अपनी माता का वध करने से इनकार कर दिया। परशुराम अपने पिता के तपोबल को जानते थे। उन्होंने पिता की आज्ञा अनुसार माता का सिरोच्छेद कर दिया। साथ ही उन्हें बचाने आए अपने चारों भाइयों का भी वध कर दिया। परशुराम के इस प्रकार अपनी आज्ञा पालन करने से जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कहा कि पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। परशुराम ने हाथ जोड़ करके अपने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, आप अगर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरी माता को और भाइयों को जीवित कर दीजिए और साथ ही यह वरदान दीजिए कि उन्हें इस घटना की स्मृति न रहे। जमदग्नि ने अपने तपोबल से वरदान देकर सभी को जीवित कर। मित्रों, आगे का घटनाक्रम और भी अधिक सनसनीखेज है। हुआ यूं कि महिष्मती नगरी, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध थी, वहां का राजा हैहय वंश का कार्तवीर्य अर्जुन था, जिसे सहस्रार्जुन भी हम कहते हैं। सहस्रार्जुन उसे इसलिए कहा जाता है कि उसकी 1000 भुजाएं थी, जो उसने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके प्राप्त की थी। साथ ही उसने भगवान दत्तात्रेय से कभी भी पराजित न होने का वरदान भी पाया था। एक दिन सहस्रार्जुन आखेट करते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि के पास इंद्र के द्वारा प्रदत्त कामधेनु नामक गाय थी, जिसके बल पर उन्होंने सहस्रार्जुन का बहुत सुंदर स्वागत सत्कार किया। सहस्रार्जुन अपनी भुजाओं के बल पर मदोन्मत्त था। वह जमदग्नि की अवज्ञा करके कामधेनु को छीन कर ले गया। क्रोधित परशुराम ने अपने परशु से उसकी समस्त भुजाएं काट दी और उसका सिर काटकर उसे परलोक भेज दिया। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने इसका बदला लेने के लिए परशुराम की अनुपस्थिति में ध्यानमग्न जमदग्नि की हत्या कर दी। पति की हत्या से रेणुका बहुत अधिक शोकाकुल हुई। उसने 21 बार अपने वक्षस्थल पर चोट की और दुखी होकर के अपने पति के साथ सती हो गई। परशुराम जब आश्रम में वापस आए तो उन्हें इस पूरी घटना का पता चला। उन्होंने तुरंत महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया, महिष्मती को अधिकार में ले लिया। उनकी माता ने पिता के शोक में 21 बार अपने वक्षस्थल पर अपने हाथों से प्रहार किया था, इसलिए परशुराम ने 21 बार हैहयवंशी राजाओं का विनाश किया। उनके रक्त से 5 सरोवरों को भर दिया और सहस्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से अपने पिता का तर्पण किया। इस भयंकर विनाश लीला को रोकने के लिए उनके गुरु ऋषिक परशुराम के पास आए और इस घोर कृत्य को करने से उन्हें रोका। इसके पश्चात मित्रों, परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया और सप्तद्वीप पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया। स्वयं महेंद्र पर्वत पर जो स्थान उन्होंने सागर से मांगा था, वहां आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। मित्रों, आप जानते हैं कि त्रेता युग में राजा जनक मिथिलापुरी में राज्य करते थे। अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए उन्होंने शिव के धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा रखी थी और ये कहा था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा या इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा।
इस प्रतिज्ञा को पूरा किया था भगवान राम ने। उन्होंने शिव धनुष को, जिसका नाम पिनाक था, उस शिव धनुष को उन्होंने प्रतिज्ञा चढ़ा करके तोड़ा और सीता के साथ विवाह किया। यह सूचना जब महेंद्र पर्वत पर बैठे परशुराम के पास पहुंची तो मन की गति से वे आकाश मार्ग से मिथिला में पहुंचे और उन्होंने वहां पर राम से कहा कि हे राम, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों के साथ हमें बताया है कि वहां पर परशुराम राम को सहस्रभाव के समान अपना रिपु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके गुरु के धनुष को तोड़ दिया था। किंतु जब उन्होंने राम से कहा कि तुम्हारी शक्ति को मैं तब मानूंगा जब तुम इस सारंग धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाओगे, तो कहते हैं कि राम ने जैसे ही सारंग धनुष को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो सारंग धनुष स्वयं ही उनके हाथ में चला गया। परशुराम समझ गए कि राम अवतार हो चुका है और अब मेरा तेजोहरण भगवान राम के द्वारा कर लिया जाएगा। तो उन्होंने उनकी स्तुति की, उन्हें वह सारंग धनुष भी दे दिया और स्वयं वन को चले गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रकार उसका वर्णन किया है कि कहा जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भगवान राम की जय जयकार करते हुए परशुराम वन को चले गए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम ने परशुराम का पूजन किया और राम की प्रदक्षिणा करके परशुराम अपने आश्रम की ओर चले गए। अपने सभी शक्तियों को उन्होंने श्री राम में समाहित कर दिया। उन्होंने राम से प्रार्थना की कि उनका ध्यान सदैव श्री राम के चरणों में बना रहे। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथानक आता है कि परशुराम भगवान शिव के धाम कैलाश गए और बलपूर्वक अंतापुर में जाने के कारण गणेश जी से उनका युद्ध भी हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने परशु से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। महाभारत में भी परशुराम जी का वर्णन आता है और ये कहा जाता है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण को उन्होंने शिक्षा दी थी। अंबा नाम की राजकुमारी जो काशी की रहने वाली थी, उसको न्याय दिलाने के लिए परशुराम और भीष्म का भयंकर युद्ध हुआ था जो 23 दिन तक चला, लेकिन उसमें हार जीत का निर्णय नहीं हो सका, क्योंकि भीष्म पितामह को अपने पिता से इच्छित मृत्यु का वरदान प्राप्त था। द्रोणाचार्य भी उनके पास दान लेने के लिए गए थे, लेकिन वे अपना सब कुछ दान दे चुके थे, केवल शस्त्र ही उनके पास बचे थे। तो द्रोणाचार्य ने उनसे उनके सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही उनको जलाने के लिए जो मंत्र परशुराम के पास थे उनका ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त किया। कर्ण ने असत्य बोल करके कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, ये कह करके उनसे शिक्षा ली थी, लेकिन जब सत्य का पता चला कि कर्ण ने झूठ बोला है तो उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि हे कर्ण, जब तुम्हें तुम्हारी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम अपनी शस्त्र विद्या को भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने गुरु से असत्य बोला है, और गुरु से असत्य बोल करके जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वह शिक्षा कभी भी समय पर काम नहीं आती है। हम जानते हैं मित्रों कि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण को सेनापति बनाया गया और अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए तो कर्ण अपने विद्या को भूल गया और उस समय वह अपने अस्त्र शस्त्रों को नहीं चला पाया और वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गया। कल्कि पुराण जो भविष्य के भगवान विष्णु के अवतारों के विषय में लिखा गया है, उसके अनुसार
भगवान विष्णु का जो 24वां और अंतिम अवतार है वह कल्कि अवतार है और उस कल्कि अवतार के गुरु परशुराम ही होंगे और परशुराम ही कल्कि को ये ज्ञान देंगे कि तुम भगवान शिव की उपासना करके उनसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करो और तब इस कलयुग का नाश करो और कलयुग के नाश होते ही पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा और इसी प्रकार से मित्रों ये क्रम चलता रहता है। मित्रों, भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। केरल के मार्शल आर्ट कलरी पायट्टू की उत्तरी शैली व दक्कन कलरी के संस्थापक आचार्य परशुराम ही है। उन्होंने ही इस शैली को चलाया था। बदक्कन कलरी अस्त्र शस्त्रों की प्रमुखता वाली शैली है जिसमें बचाव के लिए शारीरिक बल के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता है। परशुराम ने अनसुया, लोपामुद्रा और अपने शिष्य अकृतमण के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। नारी जागृति का अभियान जो आज विभिन्न रूपों में चलता है और इस इतिहास में हमें उसके चलने का वर्णन प्राप्त होता है, उस आंदोलन को चलाने का श्रेय परशुराम को ही जाता है। इन्होंने एकादश छंद युक्त पंचत्वारिंश नाम स्तोत्र भी लिखा और इच्छित फलों को देने वाला परशुराम गायत्री मंत्र भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इस गायत्री मंत्र को अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या गाते हैं तो हमें तुरंत निश्चित फल की प्राप्ति होती है, इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ओम जामदग्नाय च विद्महे महावीराय च धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। आप भी अगर अपना कोई इच्छित फल प्राप्त करना चाहते हैं, सुंदर परिणाम चाहते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस गायत्री मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। बोलो भगवान परशुराम की जय। मित्रों, कैसी लगी आपको कथा? क्या कहा? अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो फिर कमेंट में अपना नाम और स्थान का नाम लिख दीजिए ताकि हमें जानकर प्रसन्नता हो कि आप कहां से हमें सुन रहे हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रोचक कथा को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।